मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की पर्यटन विभाग की समीक्षा के दौरान सीएम ने कहा, नीम करौली बाबा सर्किट का विकास किया जाएगा, साथ ही बुंदेलखंड फोर्ट सर्किट के विकास पर भी कार्य होगा। मुख्यमंत्री ने पर्यटन नीति में बदलाव को सहमति दी है। उन्होंने कहा कि नैमिषारण्य को वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा विंध्याचल में त्रिकोण परिक्रमा क्षेत्र का भी विकास किया जाएगा। सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा कर कहा, भर्ती परीक्षा में अफवाह पर सख्ती करें और अभ्यर्थियों की सुविधा में कोई कोताही न हो। सिपाही भर्ती परीक्षा 8, 9 और 10 जून को होगी। दिल्ली में मालवीय नगर अग्निकांड मामले के बाद सीएम योगी ने दिया अभियान चलाने का निर्देश। मुख्यमंत्री ने विकास प्राधिकरणों, पुलिस और पीडब्ल्यूडी को दिए निर्देश कि बिल्डिंग का गहन निरीक्षण किया जाए। सीएम ने अग्नि सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत करने और अग्निशमन विभाग के अफसरों को होटलों का विशेष निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। तमिलनाडु राज्यसभा चुनाव को लेकर फैसला हो गया है। टीवी के गठबंधन ने कांग्रेस को राज्यसभा की सीट देने का निर्णय लिया है। तमिलनाडु ने एक सीट के लिए 18 जून को राज्यसभा चुनाव होगा। गठबंधन की ओर से सीट पर कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतारेगी। सीट बंटवारे को लेकर टीवीके और कांग्रेस के बीच सहमति बन गई है। भाजपा सांसद रवि किशन का बड़ा बयान, कहा प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को शौचालय सबसे बड़ी सौगात दी है। कश्मीर से धारा 370 हटाना हमारे लिए सपना था। जहां 2 झंडे चलते थे वहां भारत का झंडा चला। हमने कभी नहीं सोचा था कि भारत में अमेरिका जैसी सड़कें होंगी। इन 12 सालों में भारत को ताकत दी है, एक बल दिया है। इस देश में भ्रष्टाचार बंद हो गया है। अगर यही प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी हमें आजादी के बाद मिलते तो आज भारत चीन से आगे होता। मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। कहा, अखिलेश पिछड़ों का भला नहीं चाहते। गिरीश चंद्र यादव ने यह भी कहा कि अखिलेश अनुसूचित का भी भला नहीं चाहते और वे पिछड़ों के हितैषी नहीं हैं। गिरीश चंद्र यादव ने कहा कि गेस्ट हाउस कांड सबको याद है। जियामऊ में भाजपा का प्रदेश कार्यालय बनेगा। विकास प्राधिकरण की ई नीलामी में बीजेपी ने 45 करोड़ रुपए में जमीन खरीदी है। खुली ई नीलामी में बीजेपी की तरफ से सबसे ऊंची बोली लगाई गई। कार्यालय में 1000 लोगों की क्षमता वाला ऑडिटोरियम बनेगा और सबसे ऊपरी मंजिल पर हेलीपैड बनाने की तैयारी है। बीजेपी दफ्तर में आधुनिक डिजिटल वॉर रूम बनेगा। 6 से 10 मंजिला प्रदेश कार्यालय बनाया जाएगा। जुलाई में भवन का शिलान्यास किया जाएगा। अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष शिलान्यास करेंगे। संजय निषाद ने बीजेपी से मांगी हारी हुई सीटें। कहा, हारी हुई सीटों को हमें उसे जीती हुई सीटों के रूप में बदलेंगे। अतरौली विधानसभा सीट पर राज्यसभा के बयान पर भी उन्होंने कहा कि कभी कभी डंक लग जाता है। संजय निषाद ने कहा कि पता नहीं इनके सलाहकार कौन हैं। आजमगढ़ में सपा ने बुलाई गन्ना किसान महापंचायत। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा, सपा किसानों के हक की लड़ाई लड़ती है। भाजपा सरकार में किसानों ने आत्महत्या की और आजमगढ़ के किसान आंदोलन को मजबूर हैं। धर्मेंद्र ने कहा कि सपा सड़क से सदन तक किसानों के लिए लड़ती है। मार्केट रेगुलेटर सेबी की बड़ी कार्रवाई। ज्वेलरी कंपनी राजेश एक्सपोर्ट्स पर 15.15 लाख करोड़ रुपए के आंकड़ों में हेरफेर करने और अपनी कमाई का आकार बढ़ा चढ़ाकर दिखाने का आरोप। कंपनी ने 2021 से 2025 तक पेश की गलत आय। कंपनी और राजेश मेहता को जांच पूरी होने तक सिक्योरिटीज मार्केट से बैन किया गया है। कंपनी ने 99% कमाई स्विट्जरलैंड की वेल कैम्बी ऐसे नाम की विदेश कंपनी से दिखाई। कंपनियों की वित्तीय जानकारी सही तरीके से नहीं बताई गई और गड़बड़ी से निवेशकों को हुआ 12,726 करोड़ का नुकसान। दिल्ली मालवीय नगर अग्निकांड पर बोले सपा सांसद राजीव राय। कहा, बड़ी दुर्घटना होती है तो सरकार जांच करती है। राजीव राय ने कहा कि जानें चली जाती हैं और परिवार तबाह होते हैं। दिल्ली और लखनऊ का बुरा हाल है। उन्होंने कहा, जब तक सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त रहेगी तब तक स्थिति में सुधार नहीं होगा। वाराणसी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अजय राय ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। कहा, जब मैं बीजेपी में था तो अपराधी नहीं लगता था,
लेकिन आज विपक्ष में आते ही अपराधी बताया जा रहा है। अजय राय ने कहा कि मैंने कोई अपराध किया तो जेल भेज दीजिए। उन्होंने कहा मैं डरने वाला नहीं हूं और ना ही भगोड़ा हूं। कानपुर देहात में 400 करोड़ के चर्चित जमीन घोटाले मामले में सरकार ने वापस ली 761 बीघा पुनर्ग्रहण वाली जमीन। यह जमीन थर्मल पावर प्रोजेक्ट के नाम पर दी गई थी। यह कार्रवाई कमिश्नर कानपुर के आदेश पर हुई है। डीएम ने कहा कि जमीन ग्राम सभा में निहित की जाएगी। जमीन फिर से सरकारी अभिलेखों में दर्ज कराई गई है। इस मामले में मुकदमा दर्ज है और एसआईटी की जांच चल रही है। कानपुर में नीट मुद्दे पर उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने दिया बयान। कहा आखिर केंद्रीय शिक्षा मंत्री इस्तीफा क्यों दे। योगेंद्र उपाध्याय ने सवाल किया कि क्या पहले ऐसी घटनाओं पर किसी ने इस्तीफा दिया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में भी पेपर लीक होते थे और हमारी सरकार तो कठोर कार्रवाई सुनिश्चित कर रही है। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक्स पोस्ट पर किया बड़ा दावा। कहा पंजाब के सरकारी स्कूलों की शिक्षा रैंक सुधरी है। शिक्षा में कभी 27वें स्थान पर रहा पंजाब आज पहले स्थान पर पहुंच गया है। पंजाब ने केरल जैसे राज्य को भी पीछे छोड़ दिया है। सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। कोर्ट ने कहा कि पुरानी वैकेंसी के समय मौजूद नियमों के तहत प्रमोशन का कोई खास अधिकार नहीं। प्रमोशन उसी नियम से होगा जो प्रक्रिया के समय लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विचार का अधिकार सिर्फ वर्तमान कानूनी नियमों से है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि विचार का अधिकार पिछली तारीख से नहीं होगा। आजमगढ़ में टीटीई की नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी। इस मामले में गैंग का एक और सदस्य गिरफ्तार किया गया है। फर्जी टीटीई आईडी बनाकर युवाओं को झांसा दिया गया है। पीड़ित से 9,63,500 रुपए ठगने का आरोप। इस मामले में पहले भी एक आरोपी को पुलिस जेल भेज चुकी है। कंधारपुर पुलिस ने आरोपी को गाजीपुर के जमीनिया से पकड़ा। आरोपी वाराणसी में रहकर ठगी का नेटवर्क चला रहा था। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर किया पोस्ट। उन्होंने नीट पेपर लीक में छात्रा की आत्महत्या मामले को लेकर कहा कि आकांक्षा की मौत आत्महत्या नहीं है। राहुल ने इसे एक भ्रष्ट और टूटी हुई व्यवस्था की देन बताया। कहा धर्मेंद्र प्रधान जी आज भी कुर्सी पर हैं और 12 वर्षों में शिक्षा व्यवस्था बर्बाद हुई है। नोएडा में जनगणना कार्य में लापरवाही पर लिया जाएगा बड़ा एक्शन। 92 शिक्षकों और सहायक अध्यापकों पर एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी। ड्यूटी नहीं निभाने वाले कर्मचारियों पर सख्ती की जाएगी। 43 आंगनवाड़ी कर्मचारियों पर भी कार्रवाई होगी। नोएडा प्राधिकरण के कर्मचारियों पर भी एफआईआर दर्ज की जाएगी। अन्य विभागों के 30 कर्मचारी भी कार्रवाई के दायरे में हैं। इन सभी पर जनगणना कार्य में असहयोग करने का आरोप है। भवन नक्शों को लेकर कैबिनेट से मिली बड़ी राहत। जिला पंचायत से पास नक्शा विकास प्राधिकरण में भी होगा मान्य। 31 मार्च 2026 तक जिला पंचायतों से पास किए गए नक्शे विकास प्राधिकरण क्षेत्रों में भी वैध माने जाएंगे। ऐसे भवनों पर सीलिंग और दस्तीकरण की कार्रवाई नहीं होगी। भवन मालिकों को केवल विकास प्राधिकरण में पंजीकरण कराना होगा और प्राधिकरण द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। इस फैसले से हजारों भवन मालिकों को राहत मिलेगी।